नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में फेरबदल की है। जो नियम कानून थे उसमें संशोधन किए हैं। अब जो चुनाव होगा, पहले नगर परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव होता था, वार्ड पार्षद लोग मिलकर नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते थे, जिसमें बहुत सारे खेला भी होते थे। आपको पता है, वार्ड पार्षद लोग पैसे लेकर अध्यक्ष अपने मनपसंद का चुनते थे और बाद में उसी जो अध्यक्ष है उसको गाली देने लगते थे। उसका ऑडियो भी वायरल होता था। लगातार आपने ये खबरें देखी है कि कई वार्ड पार्षदों के ऑडियो भी वायरल हुए थे कि इतने पैसे के लेन देन हुई। लेकिन सरकार ने इस कानून में संशोधन किया है। अब जो नगर परिषद का अध्यक्ष होगा उसे जनता डायरेक्ट चुनेगी। ये एक सरकार की अच्छी पहल है और जब से इस कानून में संशोधन किया गया है तब से नगर परिषद के कई दावेदार भी सामने आ रहे हैं। लगातार आप सिवान के सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें आप देखेंगे कि फला आदमी नगर परिषद का अध्यक्ष पद का दावेदार बना हुआ है। भले ही उसे उस काम की जानकारी हो या ना हो, लेकिन सब लोग अध्यक्ष पद का दावेदार बन रहे हैं। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह जी हैं, जो भाजपा की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए और इनको पूरा विश्वास है कि जनता इनको चुनेगी। तो हमारे साथ बबलू शाह जी, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अब की बार बिहार में चेयरमैन, उप चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर जो भी चुनाव होंगे नगर निकाय, नगर पंचायत में, ये डायरेक्ट जनता चेयरमैन को चुनेगी। ये सराहनीय कदम है, क्योंकि जो इसमें भ्रष्टाचार होता था, इसमें कहीं ना कहीं चेयरमैन को और उप चेयरमैन को काम करने में दिक्कत हुआ करता था। लेकिन डायरेक्ट अब जनता चुनेगी और इसमें जनता का काम बहुत ज़्यादा होगा और इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होगा। आप बीजेपी के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, विधानसभा के प्रत्याशी के लिए दावेदारी भी की थी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अच्छे पद पे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में आपको नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में उतारेगी? अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये चुनाव पार्टी बेसिस पे होगा। जैसा नोटिफिकेशन आएगा फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं पूर्व उप सभापति नगर परिषद था, अपने पद पर रहते हुए बहुत सारे जनता के लिए काम किए थे। आपने देखा होगा कि 2017 के पहले सिवान शहर में जो भी घाटे थी, नगर परिषद द्वारा कहीं भी निर्माण नहीं कराया गया था। लेकिन हमको लगा कि छठ एक महान पर्व है जिसमें औरतों को अर्घ देने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हमने छठ घाट दहा नदी पर और पुलवा घाट पे नगर परिषद से और कुछ विधायक के फंड लेकर मैंने लगभग 2-2.5 करोड़ का छठ घाट बनवाया ताकि किसी को दिक्कत न हो। एक और चीज़ आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो फुटपाती हैं, रेडी वाले, ठेला वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है। आए दिन पुलिस मार के उनको भगा देती है। जो गरीब हैं, जो बेचते हैं, उनके कहीं व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं जब वाइस चेयरमैन पद पर था तो बोर्ड से पारित कराया कि वेंडिंग जोन बनाया जाए और फुटपातियों के लिए मान सम्मान के लिए एक जगह दिया जाए। इसके लिए मैंने काम भी किया और 2 जगह फुटपाती के लिए वेंडिंग जोन बनाया। आपने देखा हुआ SDO गेट के पास और गोपालगंज मोड़ के पास, वहाँ पे लोग अच्छे से दुकान लगाते हैं। लेकिन और ज़्यादा फुटपाथियों को मान सम्मान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेंडिंग जोन का निर्माण कराऊंगा, जो मैंने अपने कार्यकाल में बहुत नहीं कर पाया। आगे मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता का प्यार भी मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। बहुत सारा काम बाकी जो करना है। अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया गया था आपके विरुद्ध, उसके पहले ही आपने इस्तीफा दे दिया था। अविश्वास प्रस्ताव लगने वाला था। तो क्या लगता है जो कानून में संशोधन हुआ है उससे आपको फायदा मिलेगा? क्योंकि पहले वार्ड पार्षद लोग पैसा लेके नगर जो सभापति है और उप सभापति है उनको चुनते थे, ये आपको भी पता है। और जब बात बिगड़ जाती थी तो अविश्वास प्रस्ताव लगा देते। तो कितना फायदा आपको मिलेगा इससे? देखिए, सबसे पहले कि पार्षद लोग पैसा की बात करते हैं, ये गलत बात है। पैसा का बात नहीं होता है। सारे ऑडियो वायरल हुए थे। हो सकता है कहीं पैसा की बात नहीं। पार्षद एक माननीय सब पार्षद है लोग, उनका मन कहाँ मिलता है, कहाँ जाएंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन वो भी दुविधा में रहते थे लोग, भाई सिवान शहर छोटा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। लेकिन एक बहुत अच्छा कदम उठाया बिहार सरकार के कारण, जो कदम उठाएगी डायरेक्ट पब्लिक चुनेगी और पब्लिक अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन देगी ताकि वो सबका काम करे। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। और किसी कारण बस अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन था। साल में मेरे पास 2-2 बार मेरे अविश्वास मेरे पर लग गया। लेकिन एक बार में एक चेयरमैन पर 2 बार से 3 बार विश्वास लग सकता है। लेकिन ये अविश्वास का खेल खत्म हुआ। और चेयरमैन भी, डिप्टी चेयरमैन भी और पार्षद भी बढ़िया से काम करेंगे। लोग कहीं भी किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं होना पाएगा। लेकिन इस तरह से जब जनता चुनेगी तो कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद जो लोग हैं उनको कमजोर बनाया गया इससे। नहीं, देखिए
ये वार्ड पार्षद कहीं कमजोर नहीं है। वार्ड पार्षद का जैसे दिल्ली में तो डायरेक्ट जनता चुनती है और यूपी में डायरेक्ट जनता चुनती है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, मेयर को, उप मेयर को। इसमें पार्षद का अलग बजट रहेगा। इसमें पार्षद का जो भी हक है पूरी तरह से मिलेगा। पहले था कि भाई पार्षद किसी को दो या मत दो, उसमें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें बजट रहेगा। सारे पार्षद को, जितने भी पार्षद जीत के आएंगे, जिनका जितना एरिया होगा उतना बजट दिया जाएगा। सारे पार्षद को इक्वल मान सम्मान मिलेगा। और इसका नुकसान भी तो देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जब किसी भी अध्यक्ष पे घोटाले का आरोप लगता था तो तुरंत वार्ड पार्षद के जो भी वार्ड पार्षद लोग थे वो अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उसको हटा देते थे। लेकिन अगर कोई यहाँ घोटाला भी करता है तो यहाँ तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगने वाला, तो ये तो नुकसान भी होगा। ये बात आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कोई भी चीज पास किया जाएगा तो बोर्ड के ही माध्यम से पास किया जाएगा। सिर्फ चेयरमैन एक बोर्ड का अध्यक्ष होगा, इसमें पार्षद के सहमति से ही कोई चीज पास होगा। घोटाला तो कतई नहीं होगा, इसलिए कि डायरेक्ट पार्षद, एक पार्षद चाहे तो कंप्लेन कर सकता है कि मेरे वार्ड में ये नहीं हो रहा है, मेरे वार्ड में। नगर परिषद तो घोटालों के लिए जाना जाता है अभी, तो इसीलिए तो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि भाई घोटाला भ्रष्टाचार कम हो, ताकि डायरेक्ट पब्लिक अगर चुनेगी तो कहीं ना किसी का कोई मतलब जो होता है वो सब खेल नहीं होगा। और डायरेक्ट जनता भी चाहती है कि अगर चेयरमैन काम नहीं करता है जनता का, तो तुरंत जो है 5 साल बाद चेयरमैन को जनता हटा देगी। बीजेपी आपको कितना समर्थन दे रही है? बीजेपी में मैं सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का फुल्ली समर्थन मेरे पास है। लोग बीजेपी के सब प्रमुख नेता ने बोला कि अगर पार्टी बेस पे चुनाव हो तो आपको जरूर जगह दिया जाएगा, क्योंकि आपसे अच्छा पार्टी बेस पे नहीं हो तो पार्टी बेस तो तभी चुनाव तो अच्छा रहेगा, लड़ा जाएगा। बहुत सारे बीजेपी के नेता लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पे, लगातार सब लोग अपने आप को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। लोकतंत्र है, इसमें सभी को लड़ने का अधिकार है, सभी लड़ सकते हैं लोग। और मैं जनता से, सिवान की जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि पार्षद हो, डिप्टी चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, अच्छे आदमी को चुने, ताकि सिवान हम लोग का है, आपका और हमारा शहर है। सिवान सुंदर बने, ताकि सिवान ग्रीन सिटी बने, सिवान सुंदर बने। सिवान में जाम की समस्या है, जो छोटी छोटी समस्या है उसको पार्षद भी दूर कर सकते हैं और चेयरमैन ही दूर कर सकते हैं। तो अच्छे जानकार आदमी को चुनिए ताकि वो आपकी समस्याओं को दूर करे। आप उप सभापति रहे हैं, अभी नगर परिषद अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जनता आपको क्यों चुने? क्या कुछ अपने उप सभापति रहते हुए सिवान के विकास में योगदान दिया है? सबसे पहले जब मैं 2017 जून में 6ठा महीने में जब वाइस चेयरमैन का जब पद ग्रहण किया, तो मैंने देखा कि भाई छठ घाट में बहुत दिक्कत होता होगा, बहुत दिक्कत होता था भी। हम लगे हैं छठ घाट पर लगातार, और छठ घाट का निर्माण कराया। उसके पास हम लोगों के बोर्ड के रीजन में 7 निश्चय के माध्यम से लगभग 42 करोड़ का काम निकाले हम लोग। हमारे बोर्ड में 42 करोड़ का काम निकला, जो अभी तक ये काम चल रहा है। अगर ये पूरी तरह से पूरा काम हो जाएगा तो लगता है कि जो लगभग 20-25 वार्ड जो है शहर के बीचों बीच, यहाँ पर काम ही नहीं रहेगा। काम पूरी तरह से उस वार्ड में समाप्त हो जाएगा। और जो जाम की समस्या होती है बराबर, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वेंडिंग जोन बनाया जाए। मैंने 2-3 वेंडिंग जोन बनाया। उसके बाद पार्किंग के लिए व्यवस्था, बिजली ऑफिस के पास पार्किंग की व्यवस्था हम लोग किए लो। और एक मफौसी थाना के सामने छोटी छोटी जो समस्या है जनता के, जैसे मैं अगर ऑफिस में बैठा तो डेली 50 जनता से मुलाकात मेरी होती थी, और उनको छोटी छोटी समस्या, पेंशन हुआ, घर का हुआ, जो भी समस्या वह सुनता था, उसको डिस्पोजल करता था। बहुत सारे जनता के काम किए हैं, जनता जानती है। अपने चैम्बर में बुलाकर उनको मान सम्मान देना, उनका काम करना मैंने लगातार किया है। जनता जानती है कि बबलू साहब ने काम किया, और मुझे पता भी है कि कैसे शहर को सुंदर बनाना है, शहर को कैसे आगे बढ़ाना है। मेरे पास रोड मैप है, इसको मैं जितने के साथ ही तुरंत ये आपने पॉजिटिव बातें कही, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप नगर परिषद के उप सभापति थे तब नगर परिषद पे घोटाले के आरोप लगने शुरू हो गए थे। जमीन घोटाला हो गया, कचरा के लिए जो जमीन खरीदी गई थी, उसके बाद आपको टेंडर में घोटाले की बातें सामने आई। उस समय आप नगर परिषद के उप सभापति थे, तब आपने क्या कुछ किया? हालांकि इस घोटाले में आपका नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन नगर परिषद के तो आप उप सभापति थे उस समय। देखिए, जमीन का जहाँ तक मामला आता है, जमीन में कहीं भी 1% घोटाला नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि इसमें छोटे लोगों को फंसाया जाता है। जमीन का टेंडर पूर्व बोर्ड ने निकाला था कि कूड़ा गिराना है, जमीन का टेंडर निकला। हम लोगों ने जमीन का टेंडर खोला और वो सरकारी दर से 2% जमीन खरीदना था। मैं पूरा बताता हूँ, 2% दर से खरीदना था। तो सरकारी दर कौन कायम करता है? रजिस्ट्रार कायम करते हैं। रजिस्ट्रार ने 1,05,000 रुपये सरकारी दर उसको घोषित किया। हमने नहीं किया, ना वाइस चेयरमैन, ना चेयरमैन, ना बोर्ड किया। इसमें बोर्ड और चेयरमैन वाइस चेयरमैन कहीं गलती नहीं। रजिस्ट्रार ने तय किया कि 1,05,000 का ये आपका जमीन सरकारी वैल्यू है, इस पर खरीदिए। तो स्कूटी के नाम पर जमीन खरीदाया, स्कूटी को चेक काटना, इसमें किसी का प्रेशर नहीं है। हमने स्कूटी को लेटर पैड पर लिख कर दिया कि भाई जमीन को आप बाउंड्री कराइए,
बाउंड्री करा के ही जमीन रजिस्ट्री कराइए, लेकिन स्कूटी में हमारी बात नहीं सुनी। मेरा लेटर लगा हुआ है, जिसके कारण जमीन से अगर बाउंड्री जमीन का हो जाता तो कोई भी कुछ नहीं होता, लेकिन बाउंड्री नहीं हो पाया। गांव वाले के कुछ विरोध के कारण बाउंड्री नहीं हो पाया। और रहा बात टेंडर में, टेंडर ओपन होता है, आप ऑनलाइन टेंडर डालिएगा, टेंडर ठेकेदार डालता है लो, और ठेकेदार काम कराएगा और इसको जेई बिल बनाएगा। तो ठेकेदार और जेई अपना दोनों काम देखते हैं लोग, काम तो सब जगह सही होता है। करोड़ों की जमीन है, आज भी वो कचरों के लिए यूज नहीं होता है। कचरा यहीं हाईवे के बगल में फेंका जाता है, जबकि ये नगर परिषद का नियम भी है कि आप हाईवे के पास कचरा नहीं फेंक सकते हैं। और जो जमीन आपने करोड़ों का खरीदा, वहाँ पे आखिर कचरा क्यों नहीं आप डंप करते हैं? मेरे रीजन में जब तक मैं 3.5 साल नगर पालिका में था, तो एक भी कचरा का जमीन हाईवे या नदी किनारे नहीं गिरता था। मैंने खुद जगह किराए पर लेके व्यवस्था करा के कचरा गिराया था। मेरे जब आपने जमीन खरीदा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जमीन हम लोग बाउंड्री नहीं कर पाए, जिसमें सीओ और रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था। लेटर हम लोग सीओ को बहुत लिखे हैं, बाउंड्री नहीं हो पाया, जिसके कचरा नहीं गिर पाता है। लेकिन डीएम साहब को लेटर दिया गया था मेरे पीरियड में, अभी नया बोर्ड आएगा तो हम लोग तुरंत उसको बाउंड्री करेंगे। लोग आज वो जमीन सोचिए कि 2-3 लाख रुपये कट्ठा बिकेगा, अगर नगर परिषद उसको बाउंड्री कर लेगा तो हम लोग घाटा में नहीं है, फायदा में है। लो आज 2 करोड़ 3 करोड़ लगा, 9 करोड़ का जमीन आज हो गया, वो इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए, सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि सिवान की जनता बहुत ही सम्मानित जनता है, वो जानती है कि किसको क्या करना है, किसको क्या देना है। सिवान की जनता भली भली जानती है कि कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। और सम्मानित जनता से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अच्छे लोगों को चुनिए, जो भी हो अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि सिवान का विकास हो। वो अपना विकास न करे, सिवान का विकास करे, ताकि हम सर उठा कर कह सके सिवान हमारा शहर है, सिवान सुंदर है, ग्रीन सिटी है, स्वस्थ है, यहाँ जाम नहीं लगता है, यहाँ सारा सुविधा नगर परिषद के माध्यम से जो मूलभूत सुविधा है वो दिया गया है। रही बात जो नए गांव जो जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ होगी कि वहाँ का नाली का पानी कैसे निकालना है, क्या व्यवस्था बनाना है। इसमें वही लोग कर सकता है जो एक्सपीरियंस हो, जो जानता हो कैसे निकालेगा। तो अच्छे लोगों को चुनिए ताकि आपका विकास हो, सिवान का विकास हो, शहर का विकास हो। बबलू शाह जी थे, जो नगर परिषद के उप सभापति भी रह चुके हैं और नगर परिषद के अभी दावेदार हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है कि नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो जनता के हाथों में होगा। तो बिहार न्यूज एक्सप्रेस की अपील है कि आप भी ऐसे नेता को चुने जो अपना नहीं बल्कि सिवान जिले का विकास कर सके, सिवान नगर परिषद का विकास कर सके। हालांकि छींटे भर के नेता अब इस बार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से सबसे अनुभवी और सबसे बढ़िया नेता को चुने ताकि सिवान का विकास हो सके। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।